कुछ कहानियां पत्तों की सरसराहट में छुपी होती हैं, कुछ शाम की खामोश हवाओं में, लेकिन कुछ उन आंखों में होती हैं जो बोल नहीं सकती। ये वैसी ही एक कहानी है। ये कहानी एक इंसान से नहीं, एक कुत्ते से शुरू होती है। रॉकी एक देसी नस्ल का कुत्ता था, सुनहरी फर और गहरी शहद जैसी आंखों वाला। उसे दिल्ली की एक किराना दुकान के बाहर एक गत्ते के डब्बे में पड़ा हुआ पाया गया था। लोग कहते थे कि एक भले आदमी वीरन ने उसे बचाया था। मोहल्ले वालों के लिए वीरन एक नेक इंसान था। हर सुबह रॉकी को टहला ले जाता, बुजुर्गों को नमस्ते करता और पड़ोसी शर्मा जी के लिए दूध लाता। मगर चार दीवारों के पीछे की सच्चाई बिल्कुल अलग थी। वीरन गुस्सैल था, नौकरी से थका हारा, शराब में डूबा हुआ, और रॉकी वफादार चुपचाप रॉकी उसके गुस्से का निशाना बनता था। शुरुआत गालियों से हुई, फिर लातें, भूखा छोड़ना, सर्द रातों में बाहर बांध कर रख देना। लेकिन रॉकी ने कभी काटा नहीं, कभी भौंका नहीं, बस इंतजार करता रहा। क्या? क्योंकि कुत्ते प्यार को दर्द में नहीं, मौजूदगी में नापते हैं। एक बरसाती गुरुवार को वीरन घर नहीं लौटा। रॉकी दरवाजे के पास बैठा रहा। आधी रात बीती, फिर सुबह। तीसरे दिन मकान मालिक ने दरवाजा खोला तो रॉकी सूखा सिकुड़ा पड़ा था। नगर निगम को बुलाया गया, पर उससे पहले रॉकी भाग गया। खुला दरवाजा देखकर वो दिल्ली की गलियों में कहीं खो गया। 3 हफ्ते बीत गए। हर खंभे पर रॉकी की तस्वीरें थीं। मोहल्ला परेशान था, बच्चे रोते थे, दुकानदार प्रसाद की तरह बिस्किट रखता था। रॉकी पार्कों और गलियों में घूम रहा था। वो डरा नहीं था, वो ढूंढ रहा था। पुरानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन के पास एक बेघर आदमी मनोज ने उसे देखा। रॉकी धीरे धीरे पास आया। मनोज ने अपनी रोटी का आधा हिस्सा बढ़ा दिया। रॉकी रुक गया। दिन हफ्तों में बदले, दोनों में अनकही दोस्ती हो गई। मनोज के हाथ सख्त थे, पर दिल नर्म। रॉकी ने वो महसूस कर लिया। एक रात जब मनोज सो रहा था, रॉकी उठ खड़ा हुआ। हवा में कोई खुशबू थी, वीरन। रॉकी ने वो महक पहले भी महसूस की थी। इस बार वो तेज थी। वो दौड़ पड़ा। खोज उसे शहर के बाहरी हिस्से की एक फैक्ट्री तक ले गई। टूटी दीवार से भीतर घुसा। अंदर अंधेरा था, पर वीरन था, कुर्सी से बंधा, मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ, घायल। रॉकी ठहर गया। तभी एक परछाई उभरी। एक आदमी, साफ जूते, कोट, गाल पर एक गहरा निशान। तू आया जैसे सोचा था, वो बोला। वफादार है तू, अफसोस इसके लायक नहीं था। वो आदमी सिगरेट जलाता है। वीरन ने गलत लोगों से उधार लिया था। मैं बस हिसाब बराबर कर रहा हूं। अब क्या करेगा कुत्ते? इसे बचाएगा? रॉकी वीरन की ओर देखता है, वो जिसने उसे मार खिला के पाला, फिर उस आदमी की ओर, और फिर रॉकी भौंकता है। तेज गूंजती आवाज, बाहर से सायरन सुनाई देते हैं। वो आदमी चौंकता है, चाकू निकालता है, लेकिन रॉकी झपटता है, दांतों से हमला करता है। तभी पुलिस अंदर घुसती है। वीरन बच जाता है। रॉकी घायल होता है, पर जिंदा। अखबारों की सुर्खियां बनती हैं। कुत्ते ने बचाया उस मालिक को जिसने उसे सताया। कुछ लोग इसे माफी कहते हैं, कुछ इसे त्रासदी, पर रॉकी को परवाह नहीं। वो धीरे धीरे ठीक होता है। वीरन एक बार शेल्टर आता है, हाथ पर प्लास्टर। रॉकी से नजर मिलाता है। क्यों? वो फुसफुसाता है। इतना सब होने के बाद भी क्यों? रॉकी बस अपनी पूंछ हिलाता है। क्योंकि कुत्ते प्यार को दर्द में नहीं, मौजूदगी में नापते हैं। पर इस बार रॉकी उसके साथ नहीं जाता, वो वहीं रहता है। 3 हफ्ते बाद मनोज आता है, साफ कपड़ों में, दाढ़ी मूछे साफ, हाथ बढ़ाता है। रॉकी उसके पास जाता है, सिर उसके हाथ में टिकाता है। इस बार रॉकी ने चुना, और उसने प्यार को चुना। जिंदगी का सबक, वफादारी अंधी नहीं होती। वो सब कुछ देखती है, सहती है, और फिर भी उम्मीद रखती है। पर जब मौका मिले तो सबसे वफादार दिल भी जानता है कि कब जाना है। क्योंकि प्यार दर्द नहीं होता, और वफादारी जबरदस्ती नहीं, कमाई जाती है। कुछ कुत्ते वफादार पैदा होते हैं, कुछ दास्तान बन जाते हैं। पर रॉकी रोने लगा, क्योंकि फिर किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।